बम्बई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। पहुंचे वालों की चीख पुकार से कान पड़ी आवाज़ न सुनाई देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। अदिति और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी। अदिति सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों ना हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। अदिति आज बुरे दिनों को स्मरण करके दुखी हो रही थी। गोकुल से न जाने कब भेंट हुई। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, उसके भले ही के लिए तो डांटते थे। वह आवेंगे नहीं। अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है, कैसे आए, समाज में हलचल न मच जाएगी। भगवान की इच्छा होगी तो जब भी यहाँ आऊंगी तो जरूर उनके दर्शन करूंगी। एकाएक उसने लाला रंजीत को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गए और आंखें निकाल कर बोले, मुझे मत छू, दूर रह, अभागिनी कहीं की। मुंह की कालिख लगाकर मुझे पत्र लिखती है, तुझे मौत नहीं आती। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है तेरे कारण। वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है। मैं तुझे कुलेटा ऐसी हरजाई समझता तो पहले दिन तेरा गला घोंट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तेरे जैसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है, पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और रंजीत निर्लज्ज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी को समझ में ना आता था क्या माजरा है, पर मन से सब लाला को धिक्कार रहे थे। अदिति पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वह वहीं जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। कोई वज्र गिरकर उसके जीवन अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों में पानी की एक बूंद भी ना निकली। हृदय में आंसू ना थे। उसकी जग एक दावा नल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता था। संसार में कौन जीव इतना अधम होगा। सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। अदिति ने सिर उठा ऊपर ना उठाया। माता फिर बोली, ना जाने इन सड़ियलों को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के भी दिन आ गए। पूछो तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें। अगर ऐसे पापी ना होते तो यह वज्र क्यों गिरता। अदिति ने फिर भी मुंह ना खोला। शायद उसे कुछ सुनाई ही ना दिया था। शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी ना था। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में जाने क्या सोच रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी, थोड़ी सी मिठाई खा लो, 10 कब के बज गए। अदिति ने कहा, अभी तो भूख नहीं अम्मा, फिर खा लूंगी। माता जी सोई, अदिति भी लेटी, पर चाचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थी। मैं इतनी नीच हूँ, ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या यह क्या कहा था, तू अपने माँ बाप की बेटी हो तो फिर मुंह मत दिखाना। ना दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालिमा लगी हुई है उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। अदिति ने अपना टंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर अभिनिवेश का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों से गर्व की एक झलक सी दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो। तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूरे संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित ना करूंगी। तुमने मुझसे प्रेम है, तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार ना बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानो आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे उदय हो गए और उस अंधकार में उसी अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। ना जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाज़ा खुलने की आहट से
माता जी की आंखें खुल गई। गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी, मगर बहू का पता ना था। वह आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू बहू। कोई जवाब न मिला। उसका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर की बर्थ पर नजर डाली, टॉयलेट में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं ना थी। तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बहू का क्या हुआ? यह द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उसका जी घबराने लगा। उसने किवाड़ बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछे? डाक गाड़ी अब ना जाने कितनी देर में रुकेगी, कहती थी बहू। मर्दानी गाड़ी में बैठे, मेरा कहना ना माना। कहने लगी, अम्मा जी आपको सोने की तकलीफ होगी, यही आराम दे गई। सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोस के कमरे से दो चार आदमी भी आए। फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया। नीचे तख्ते को ध्यान से देखा। रक्त का कोई चिन्ह ना था। असबाब की जांच की। बिस्तर, संदूकची, बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सबसे बंद थे। कोई चीज गायब ना थी। अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से कहाँ जाता? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूदना असंभव था। सब लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर पहुंचे कि अदिति द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया हाथ से छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। अदिति का कोई निशान न मिला। रात को इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था? माता जी को कुछ लोग आग्रह पूर्वक एक मर्दाने डब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माता जी अगले स्टेशन पर उतर पड़े और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए। विपत्ति में हम पर पेची हो जाते हैं। माता जी कभी इसका मुंह देखती, कभी उसका। उसकी याचना से भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही हूँ, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता? हाय, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी मैली नहीं हुई। कैसे कैसे साधु और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट रंजीत से जाकर कहता क्यों नहीं, ले तेरी मनोविलासा पूरी हो गई, जो तू चाहता था वह पूरा हो गया। क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ाती? वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी।